हेलो गाइस, मिस्टेक टैरो पेपर से टैरो वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो आप लोगों को नेगेटिव सपने आते रहते हैं। कभी सांप काट दिया तो कुछ और काट दिया है, मतलब भूत प्रेत का सपने आ रहे हैं आप लोगों को। कोई आपका गलत फ़ायदा उठा रहा है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है। तो सब अलग अलग सपने देखते हैं, और जिन लोगों की आ रही है ऐसे सपने तो उनके लिए रीडिंग है। और हमारा टाइटल क्या रहेगा, आपको मतलब नेगेटिव सपने आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला आज का। रेमेडीज़ भी निकालूंगी मैं लास्ट में, यूनिवर्स आप लोगों को लिए क्या रेमेडीज़ दे रहे हैं। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, एक खुद से जो सपना हम देखते, कल्पना करते, विजुलाइज करते हैं, मैं वो सपनों की बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो सामने से आता है, आप सोचे भी नहीं थे, वो चीज़ें आ रहा है वेड वे में, तो वो चीज़ के लिए मैं आज की ये टॉपिक पे रीडिंग लेके आई आप लोगों के लिए। थोड़ी अलग होगी रीडिंग, तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, पहले ही बोल रही हूँ। जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। प्लीज़ आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो। प्रेस करते ही होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है, या आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिया गया। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, गाइस इग्नोर कीजिएगा। सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कन से शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को नेगेटिव सपने क्यों आते हैं, क्या रीज़न है, क्लियर मैसेज दीजिए। अच्छा, 3 कार्ड उछल के गिरे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर, द एम्प्रेस। नंबर 2, नंबर 3। एक और कार्ड लूँगी। एंजल नंबर आपको दिख रहा है बार बार, तो आप लोग इसका इंडिकेशन कमेंट करके पूछ सकते हो। रिपीटेड नंबर 3 आपके इस रीडिंग में 2 बार निकल के आ चुकी है। बॉटम अंदर देखे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। पूरे कार्ड शो नहीं आएंगे, फिर भी मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, सारे कार्ड आ जाएं। आ गए हैं, आई होप अब दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से। नंबर 3 आप लोगों के लिए कोई सिग्निफिकेशन हो सकता है, या तो जुपिटर आपका स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पे। हाल ही में एक रीडिंग अपलोड की, वहाँ पे मैं बोली थी आप लोग के घर में कुछ नेगेटिविटी है, या तो घर बहुत ज़्यादा गंदा रख रहे हो, साफ़ सुथरा नहीं है, या तो आप खुद को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे एक रीज़न ये है, आपके ऊपर कोई टोटके वगैरह, ब्लैक मैजिक, स्पेल वगैरह। ब्लैक मैजिक मतलब तगड़ा वाला आपके ऊपर मैजिक किया गया है, यानी कि तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है। या फिर हो सकता है कि स्पेल वगैरह किया गया छोटा मोटा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका प्रभाव है ये। अब बहुत ज़्यादा आपको सर दर्द करता है, लेट नाइट आप लोग सो रहे हो, आपकी रूटीन पूरा नेगेटिव, यानी कि तामसिक गुण में आपकी पूरी एनर्जी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ये नेगेटिव इवेलाइव किया गया है, और शत्रु की नज़र भी है, आपको नज़र भी लग जाती है। और आपका जुपिटर, कुछ मेरे व्यूवर्स, अगर आपके ऊपर ये चीज़ें किया गया है, ठीक है, क्योंकि 2 सिनारियो यहाँ पे लग रही है कि अगर आपके ऊपर ये चीज़ें किया गया है तो आपका जुपिटर वीक हो सकता है, इसलिए आपके ऊपर इतना चीज़ें इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें आ रही, डरावने सपने आ रहे हैं, ये काट रहा है, वो काट रहा है, कोई आपके साथ गंदा गंदा चीज़ें कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ रही है।
दूसरा सिनेरियो जो मैं ऐसा बोलूँगी, हाई प्रीस्टेस कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड आपको नज़र लग जाती है। अब बहुत सुंदर हो सकता है अगर आप देखिए काला गोरा कैसा भी हो आपका रंग, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और स्पिरिचुअल वाले लोग को नज़र जल्दी लग जाती हैं। लेकिन आप लोग प्रोटेक्ट भी हो, ठीक है, साथ ही साथ आप लोग प्रोटेक्ट हो, आप लोगों को नज़र लगती भी हो ना तो कहीं ना कहीं नज़र नहीं बोलूँगी, जो इवल आई जो करते हैं या फिर जो भी मंत्र वंत्र करते हैं आपके ऊपर, जो भी प्रयोग करते हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता आपके ऊपर क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ पे मेजर और काना का 2 कार्ड निकल के आपकी इस रीडिंग में, बाकी 3 कार्ड माइनर और काना का है। तो यहाँ पे जुपिटर आप लोगों का स्ट्रांग होगा, इसलिए आपके ऊपर ये तो काम नहीं करता है, डिवाइन की ब्लेसिंग भी है एंड वो प्रोटेक्ट भी करके रखे आप लोगों को। और आप नेगेटिव हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो जब कुछ ऐसा करने को आते हैं लोग, ठीक है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें करने के लिए आते हैं या तो नज़र लगते हैं, तब थोड़ा ना आप नेगेटिव हो जाते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर आप अपने आप को ठीक भी कर लेते हो, मतलब आपके ऊपर वो प्रभाव पड़ता ही नहीं है क्योंकि आप ना इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, आप चीज़ों को लेके नहीं बैठे रहते हो, सोचते नहीं रहते हो, आप ना क्रिएटिविटी पे ध्यान देते रहते हो अपना। क्यों? क्योंकि आप इंट्यूशन का सुनते हो, आपको अगर लग रहा है कुछ नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए चीज़ें करते हो, यानी कि अपने ऊपर वर्क करते हो, काम करते हो कि मुझे अब नेगेटिव फील हो रहा है या तो अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या तो इसको दिखवा लेता हूँ या दिखवा लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ आप हीलिंग का चीज़ें करते हो, तो नेगेटिविटी आपके पास आता ही नहीं, आता भी है तो आप उससे पहले ही समझ जाते हो, लेट गो कर देते हो, हटा देते हो। टैरो रीडर हो सकते हो या तो टैरो रीडिंग आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे। घर में छोटे हो सकते हैं 10% लोग और 14% यहाँ पे मैच्योर हो और काफ़ी बड़े भी लग रहे हो घर पे, ठीक है, यानी कि घर में बड़े मझले सेकंड नंबर तीसरे नंबर सेकंड नंबर आप लोग हो सकते हो या बड़े हो सकते हो, यानी कि 1 नंबर, ठीक है। तो स्पिरिचुअल वाले लोग हैं, इसीलिए रीज़न है कि आपके ऊपर ये चीज़ें किया जाता है, लेकिन आते आते चीज़ें आप पहले ही खुद से जा देते हो और बहुत बड़े लेवल की चीज़ें आती है तब यूनिवर्स ही वो आने नहीं देता, आप तक पहुंचने नहीं देता। दूसरा, आपके ऊपर कभी भी कुछ किया गया है, ठीक है, ये आपके कुटुंब के लोग भी हो सकते हैं, घर के लोग भी हो सकते हैं। अभी आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि घर के लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैं पहले भी बोली हूँ घर के लोग क्यों नहीं कर सकते, आप बस अपने रिश्ते देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि ये भी एक सोल है, ठीक है, ये आपके कर्म मतलब कार्मिक सोल भी हो सकते हैं जो माता पिता भाई बहन के रूप में आते हैं, तो इनके अंदर भी जलन की भावना हो सकती है, ठीक है, आपको लेके जलन हो सकती है, आपको लेके प्रॉब्लम हो सकती है, तो गुस्से गुस्से में कुछ कर देते, खासकर जो कुटुंब के लोग होते हैं, रिश्तेदार वाले होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। देखिए कि टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग का पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बात सच है तो ये रीडिंग आपके लिए और आप ही के साथ ये रेजोनेट होगा, ठीक है। आपको काम करने का मन नहीं करता है, बेरोजगार हो, कुछ भी करते तो सही नहीं होता, सारे ये स्पेल वगैरह का ही मतलब इंडिकेशन है। कपूर का यूज़ करो जितना हो सके, मस्टर्ड यानी कि सरसों से अपना नज़र उतारो, या तो सूखा मिर्ची है लाल वाली उससे नज़र उतारो। इसके अलावा मैं ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आप कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे एक आध हो सकते हैं कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कोई स्पेल वगैरह कुछ नहीं किया गया है ना, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है, ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पे हो ना एम्प्रेस की इसमें हो, लेकिन आपके घर में ना ये आपके घर में वैसे भी नेगेटिविटी है और ये हो सकता है आपके माता के ऊपर या पिता के ऊपर किया गया, उसका भी भुगतान आप लोग कर रहे हो। वही बोलते हैं ना, मतलब एंसेस्टर के जो ब्लॉकेजेस है उसका भुगतना हम लोग को भी पड़ता है, तो हमेशा बोलते हैं एंसेस्टर की चीज़ों को, जो भी ब्लॉकेजेस उसको हील कीजिए, हील कीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी चीज़ भी हमको मतलब उनकी चीज़ भी हमके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
जो पूर्वज होते हैं, जो माता पिता होते हैं, तो उनके भी कर्मा जुड़े हुए रहते हैं, तो उनके कर्मा के जो हिसाब है, ठीक है, वो अगर इस जन्म में भुगत रहे, तो आप एक ही घर में हो तो उसका सामना तो आपको भी करना पड़ेगा। तो कुछ मेरे एक आध व्यूवर्स के लिए भी ये मैं मतलब एनर्जी बोल रही हूँ, मैसेज निकल के आ रही है कि आपके ऊपर कोई कुछ किया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके घर वालों के ऊपर किया गया है, तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो माँ बाप जो करते हैं इसका असर बच्चे पे पड़ता है, ठीक है। माँ बाप का गुण, जो नेगेटिव गुण होता है, वो भी अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो गुण, पिता मतलब बच्चे के ऊपर आता ही आता है। ये नोटिस ज़रूर कीजिएगा, और किए भी होंगे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स। तो नेगेटिव सपने इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पे जो फर्स्ट सिनेरियो लिख रही है कि आपके ऊपर ये सारे चीज़ें किया गया है, उसका इफेक्ट है, इसलिए आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें आ रही है, आप सपनों में देख रहे हो, ठीक है, घबरा जाते हो। वो जो मतलब जो सपने आपके मतलब पास आती है, ठीक है, आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। थ्रॉट चक्रा मेडिटेट कीजिए आप लोग, ठीक है, थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट कीजिए। ठीक है, इनर वर्क कीजिए, ठीक है, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए सबसे पहले, ठीक है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए कि स्पिरिचुअल इंसान होते हैं जो लोग, ठीक है, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिविटी उनके ऊपर आने की कोशिश ज़रूर करता है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव स्पिरिट इन लोग अच्छा चीज़ देखते हैं तो आते हैं मुक्ति के लिए, ठीक है, मतलब अच्छा फील हो उनको लिए तो वो चिपकने की कोशिश करते हैं, बट प्रोटेक्ट होते हैं स्पिरिचुअल वाले। लेकिन माइंड में आते हैं नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें आते हैं। तो जो अवेकन होते हैं तो वो जान जाते हैं और इस पर वो काम भी करते हैं। तो कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आप अपने ऊपर काम भी कर लेते हो, लेकिन सिर पकड़ के धरे नहीं रहते, लेकिन जिनके ऊपर किया गया है तो ऑब्वियस आपको पता भी नहीं चलता, आप बहुत ज़्यादा आलसीपना आपको फील होता है, काम करने में मज़ा नहीं आता है, उनका कॉन्फिडेंस हिला के रख दिया है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं बनता है, फैमिली रोकता है कुछ करने से, या तो उनकी डर हो सकती है। बेसिकली कहूँ तो ये काम रुकने के लिए है, बट आपको ऐसा फील करा देते हैं कि उनको डर लगता है, तो आप बाहर मत काम पे जाओ, ये काम मत करो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप कोई पंडित हो, ठीक है, या कोई कुछ और मतलब भगाने वाले, क्या बोलते हैं उसको, भूल गई वो वर्ड, जो भी है, जो भगाते हैं भूत को, ठीक है, जो नेगेटिव स्पिरिट्स को भगाते हैं, तो आप भगाते हो, लेकिन आपके फैमिली को पता चला कि आप ये चीज़ें करते हैं तो वो आपको रोक लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो डरते हैं, तो ये शब्द यूज़ करते हैं कि मुझे डर लगती है, ये काम तू छोड़ दे, ठीक है, ये आपको रोकते हैं, ताकि आप, हो सकता है ये आपका उद्देश्य भी हो, जो स्पिरिचुअल वाला है, कि आप नेगेटिव स्पिरिट को भगाते हो, ठीक है, इस अर्थ से उसको मुक्ति दिलाते हो कहीं ना कहीं, ये भी अच्छी बात है, और लोगों से डिटैच करते हो, और उसको भी अपने इस शरीर को छोड़ने पे मजबूर करते हो, जो लोगों के अंदर घुस के बैठा रहता है या बैठी रहती है। तो एक उद्देश्य भी होता है ये जो अर्थ पे आते हैं, लेकिन वो कार्मिक आपके फैमिली होते हैं और ये शब्द यूज़ करते हैं कि मेरे को डर लगता है, ये काम छोड़ दे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं गलत काम, मतलब अच्छे काम करने से। उनको ये गलत लगता है, उनको डर लगता है, तो आपको रोकते हैं, जबकि ये अच्छी बात है। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही चीज़ करो या तो कर रहे हो, मैं एग्जांपल दी हूँ। कुछ और भी हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चीज़ें आप करना चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो, बट वो चीज़ के लिए आपको रोका जाता है। तो एकदम क्लियर कट आपको रीज़न दे दी यूनिवर्स, ये चीज़ें हैं, आप देखेंगे रेमेडीज़। यहाँ पे प्रेग्नेंट अगर हो, ठीक है, तो आपको भी नेगेटिव चीज़ें आते हैं। आप जो भी सपने देख रहे हो, ठीक है, अब वो सपने ना आपको, जैसे मॉर्निंग में उठते हो ना, तो कम से कम वो, जैसे मान लीजिए कल देखे और आज तक, मतलब आज का दिन भी वो कहीं ना कहीं सपने आपको आते रहते हैं, उसके बारे में आप सोचते रहते हो, ये चीज़ें होता रहता है।
कुछ होते हैं ना सपने ऐसे, सुबह हुए तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं नहीं भुलाया जा सकता। और एक डर, वो चीज़ें रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और एक चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, या तो आपको ना लाइफ में बहुत ज़्यादा डिच किया, धोखा दिया, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, यानी कि आपका सोल बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर लेता है, ठीक है। आप खुद से भी बहुत कुछ सोच लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ये आपके खुद के नेगेटिव माइंड भी है, ये भी रीज़न निकल के आ रहा है। तो नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके आप अपने बारे में जितना हाइड करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, खासकर फैमिली से, रिश्तेदार से। जितना चीज़ें आप अपने पर्सनल चीज़ों पे हाइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा बड़ी समस्या हो रही है, बहुत दिनों से आ रही है, तो पर्सनल रीडिंग निकालिए, ठीक है, किसी हीलर से आप लोग डिस्कशन कीजिए। मदर नेचर की हेल्प ले सकते हो। इन्वायरमेंट, आपको सही इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपका सोल बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, क्योंकि आपके सोल को बहुत ज़्यादा आघात किया गया है, इसलिए नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हुआ है और आपका माइंड ऐसा बन चुका है। तो सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी कहानी अलग है, तो जितना जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिएगा आप लोग। एक मतलब स्टार सीड हो सकता है। तो जैसा मैं बोल रही हूँ, आप लोग स्पिरिचुअल वाले हो तो आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। और अगर सोल जर्नी में हो, बाय चांस सोल जर्नी में हो, तो आपके पार्टनर, आप आपके पार्टनर को विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्शन आप फेस कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ें क्यों होता है, ये कॉमन है, मैं ये बोल देती हूँ, ठीक है। ना तो आपके पार्टनर आपके ऊपर स्पेल किया है, ना तो कोई तंत्र विद्या का प्रयोग किया, टोटके वगैरह किया है, ना आप किए हो, ठीक है। आप अगर किए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपने किया है कि नहीं, और अगर करने का सोच रहे तो बिल्कुल ना करें आप लोग। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका सोल और आपके पार्टनर का सोल मर्ज होना चाह रहा है, इंटीमेसी चाह रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें होता है। कोई एक देख रहा तो दूसरा भी देखता है, ठीक है, विजुलाइज करने लग जाता है। अगर सोल जर्नी में हो जो लोग, मैं उनकी बात करूँ, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और ये छुपी हुई बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये छुपी हुई बात है जो आपको नहीं पता, मैं वो क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को। एंजल रेमेडीज बताइए मेरे व्यूअर्स को, क्या रेमेडीज किस क्या रेमेडीज करना चाहिए, उनको ज़रूरत है रेमेडीज की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, नंबर 3 2 बार आ चुका है यहाँ पे। अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव चीज़ को मैनिफेस्ट करना, जो हो गया उसको छोड़ दो, लेट गो करो, ठीक है। अगर फैमिली वाले इस तरह के हैं तो फिर आप ना देखिए उनके साथ रहिए, ठीक है, एनर्जी वाइज आप डिटैच हो जाइए, ऐसा फील कीजिए वो होके भी नहीं है, तब ना आप थोड़ा पॉजिटिव हो पाओगे, आपका सोल थोड़ा पीसफुल, मतलब पीस फील करेगा। एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, आप या तो फिर बता नहीं पा रहे चीज़ें, बहुत चीज़ें चल रही है, ठीक है, किसी को बोल नहीं पा रहे हो आपकी प्रॉब्लम, आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है, इसलिए आ रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे हो चीज़ें अच्छे से। एडिक्शन में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका बढ़ रहा है इस नेगेटिविटी के कारण। देवी सरस्वती माँ किस रेमेडीज़ का प्रयोग करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को?
BJ आपके नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, नेगेटिविटी को लेट गो करो, बजा यानी कि बजाओ, ठीक है। नेगेटिविटी को आप बजाओ, ना बजाओ कि वो खुद से चला जाए। यानी बजाओ से रिलेटेड आया है, आप ना आकाशिक रिकॉर्डिंग होती है ना जो, ठीक है, यानी कि धुन धुन का प्रयोग कर सकते हो घर में जितना हो सके, जितने स्पिरिचुअल जैसे घंटी, काशा, क्या क्या होते हैं ना, मैं तो अपने हिसाब से नाम बता रही हूँ, जो भी आते हैं ना, ये सारी चीज़ों को आप बजाओ, पूजा पाठ करो, जितना हो सके आप बजाओगे ना, जो फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी में जब पहुंच जाएगी तो नेगेटिविटी सब लेट गो हो जाएगी, जितने बुरे सपने सारे लेट गो हो जाएगी, ठीक है। किसी की परछाई वरछाई जो भी A to Z नेगेटिविटी में आपके सपनों में आ रहे हैं सारे रिलीज हो जाएंगे। और अगर रियल में भी कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है तो भी नहीं आपके ऊपर हावी होगी। आप क्या बोलते हैं, जितने धुन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो वो चीज़ें आप करो। रजस बॉटम का देखें, ललिता त्रिपुरी सुंदरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले मैं रेमेडीज बता दी, आप जितना हो सके धुन का उपयोग कीजिए, हाई फ्रिक्वेंसी में चीज़ें को स्टार्ट कीजिए बजाना, ठीक है। कैसेट लगा के बैठ जाना, मैं वो नहीं बोल रही, उससे कुछ काम नहीं होने वाला, वो 2 मिनट का चीज़ें है वो भूल जाओगे। खुद से करो, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो, चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा का पाठ करो आप लोग, खासकर मंगलवार शनिवार को करो, ठीक है। माँ काली का मंत्र उच्चारण कर सकते हो आप लोग, जिनको नेगेटिव सपने आते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, तगड़ा वाला एकदम खतरनाक वाला। तो आप लोग हनुमान चालीसा करो, काली माँ का उपासना करो, या तो मंत्र का जाप स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। तो कपूर का यूज़ करो, धूप दानी रोज रात, मतलब रोज रात को ही क्यों बोली, मुँह से निकला, आई डोंट नो, बट हो सकता है किसी किसी को, मेरे व्यूवर्स को रात को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो रात को भी हो सकता है कोई स्पिरिट, बैड स्पिरिट आपको परेशान कर रहा है वाकई में, क्योंकि रात का वर्ड यूज़ हुआ है, मेरे मुंह से निकला है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत रात को होना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है आपको, सोने से पहले कपूर आप लोग यूज़ कीजिए, धूप दानी दिया बाती सब चीज़ें शुरू कर दें, और जितने भी काशा घंटी बजाना शुरू कर दें। एंड जिस बिस्तर पे आप सो रहे वहाँ पे धुआं कीजिए, ठीक है, कपूर का धुआं कीजिए, अगरबत्ती लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हो। साफ सुथरा रखने में बेड को, ठीक है, साफ सुथरा रखें, और चादर वादर सब साफ सुथरा रखें, और धूपदानी करो अपने बेड पे सारी चीज़ें क्लियर करो। जिस जगह पे सो रहे हो वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हो, ठीक है। अभी आप लोग खटिया हटा के देखोगे, ठीक है, या फिर आप कुछ भी कर लो तो नहीं दिखेगा आपको, हो सकता है वो पहले से ही बहुत कुछ चीज़ें था पहले से उस जगह पे, ठीक है, आपका घर बनने से पहले ही वो जगह पे कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें हुए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये पिक्चर मुझे क्लियर कर रही है, इसके खटिया पे ना जो दीवान है, ठीक है, दीवान में 2 पिक्चर बने हुए हैं, जिसके ना एक जो है एक थोड़ा लेटा हुआ ऐसा लग रहा है कि, मतलब पिक्चर ऐसा बना हुआ, आई होप आपको दिख रहे होंगे, एक ऐसा लग रहा है कि हल्का सा लेटा हुआ है, उसके हाथ पैर दिख रहे हैं लेकिन सिर नहीं है, दूसरे का भी सिर नहीं है, वो लग रहा है कि उसके ऊपर वार कर रहा है, मतलब वॉर कर रहा है, ठीक है, वार मतलब मार रहा है, ठीक है, उसको मार रहा है, लड़ाई पीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो हत्या कहीं ना कहीं जगह पे हुआ होगा, हो सकता है ये बहुत जन्मों का भी हो, ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी वहाँ पे है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो आप जिस खटिया पे सो रहे हो वो जमीन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप खटिया हटा लो कुछ भी नहीं हो सकता, साफ सुथरा हो, ठीक है, खटिया के नीचे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पूजा पाठ करिए घर पे, ठीक है, या तो शांति का पूजा आप रखवा सकते हो घर पे। और कुछ लोगों को जैसे स्पिरिचुअल वाले आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो आपको नज़र लग जाती है,
तो आप नज़र आप उतारिए अपना, ठीक है। कम से कम मंगलवार शनिवार को हम लोग सॉरी हम लोग की बोल रही हूँ, मेरे लिए भी है ये। तो आप लोग नज़र उतारिए, ठीक है। मस्टर्ड या फिर जैसे मैं बोली मिर्ची से आप ये कर सकते हो। नींबू का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है एक यंत्र बना हुआ है माँ का, और आप ये थोड़ा येलो में है तो वही बोल रही हूँ, नींबू का यूज़ भी आप कर सकते हो, नज़र उतार सकते हो। यहाँ पे आपको देखना, इस रीडिंग के बाद जाके थोड़ी राहत मिलेगी, आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी, आपसे नेगेटिविटी लेट गो हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप आपसे रेमेडीज़ करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, जो जो बोली वो चीज़ें करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आप अभी जग जाओगे गाइस, ठीक है, शेर की तरह आप जागने वाले हो। जो भी नेगेटिविटी, सर दर्द, एंजाइटी और कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा करने में, ठीक है, आलसीपना, बॉडी में दर्द करना, कोई बैठा है ऐसा फील होता है कंधे पे, शोल्डर पे, क्या बोलते हैं उसको, छलावा, ठीक है, डायन फायन जो भी होते हैं, ऐसा फील होता है आपको कोई बैठा है कंधे पे, शोल्डर पे, कमर में दर्द करना, जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, अगर जल्दी भी सो रहे तो भी नहीं उठ पा रहे, लेट भी सो रहे तो भी नहीं उठ पा रहे, तो इसलिए आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका ये काम करेगा अगर आप शुरू कर दिए आपसे जो जो मैं बोल रही हूँ। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रहा है क्योंकि आपसे छुपी हुई थी, क्योंकि ये आपके पास्ट जन्मों का भी है, चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर रहा है इस जन्म में। क्योंकि आपका पास्ट जन्मों में जो शरीर आप छोड़ के आए हो, तो आत्मा तो निकल के इस दूसरे वाले शरीर, जो इस शरीर पे आप हो अभी, आपका सोल वो अभी जन्म ले, लेकिन सोल तो पुराना है ना, वो शरीर पिछले वाला छोड़ दिया है, पिछले जन्मों का छोड़ के कहीं ना कहीं आप इस जन्म के शरीर को, यानी कि आपके शरीर में घुस गए हैं, जन्म ले चुके हैं। तो वही बोरी जो पास्ट में चीज़ें हैं वो कहा जाएगा। तो कुछ फियर जो है, जो आपके पिछले जन्मों का भी है, उस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अभी से आप काम करोगे तो सारे पिछले का ब्लॉकेजेस भी टूट जाएगा, और आने वाले फ्यूचर में आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, नेगेटिव सपने भी नहीं आएंगे आपको। ठीक है, अगर सांप का सपने आते, हो सकता है आपको काल सर्प का दोष हो, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको पहले कुंडली दिखवाना होगा कि वाकई में उसमें है कि नहीं काल सर्प दोष, तो उसकी पूजा आपको करवानी होगी, तो सारी चीज़ें नहीं होगी आपके ऊपर, ठीक है। और इसकी ये रीडिंग खत्म होने के बाद ही आपको कोई फ़ायदा दिख सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कोई साइन दिया जा रहा है आपके एंसेस्टर के द्वारा और यूनिवर्स के द्वारा, जिस भी भगवान को आप मानते हो, कि आप जाग जाओ अभी, ठीक है, और रेमेडीज करना शुरू कर दे, अपना रूटीन चेंज करके तामसिक गुण से बाहर आइए। आपको क्या करना है, सात्विक गुण पे काम करना है, रजोगुण पे काम करना है। जो चीज़ का आप सामना कर रहे हो, दूसरे ना सफ़र करें, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो आप अपनी खुद की हेल्प करो पहले, ठीक है। उसके बाद नहीं हो रहा आपसे तो आप किसी हीलर से बात करो, या तो खुद की पर्सनल रीडिंग निकालो, कुंडली निकालो। उसके बाद चीज़ें वो भी आपको रेमेडीज़ ही देंगे, ये करने बोलेंगे, तो आपको उस समय भी करना ही पड़ेगा। जो चीज़ें मैं अभी बोल रही हूँ वो तो आपको करना ही होगा, लेकिन आप दूसरे से देखो वो भी बोलेंगे रेमेडीज़ करो, तो आपको वो चीज़ें करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा आपको। उसके बाद जाके आप रिलैक्स फील करोगे। उसके बाद अगर आपके पास ऐसा कोई आता है केस लेके, ठीक है, चाहे कोई भी हो, तो आप उसकी भी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ ये थी आपके लिए न्यू टॉपिक पे हमारा जो आज का रीडिंग था, कि आपको नेगेटिव सपने क्यों आते, क्या रीज़न है, वो मैं क्लियर करके बता दी, और क्या क्या रेमेडीज़ आपको करना है वो भी बता दी। थ्रॉट चक्र आपका ब्लॉक है, फिर से भी बोल रही हूँ, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, आप कामों पे ध्यान दीजिए, लेकिन पहले से ऑलरेडी आपके अंदर मतलब अंदर माइंड में इतना बर्डन है, ठीक है, तो आप इतना और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो पहले आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, उसके बाद धीरे धीरे अपने क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दें, जो पॉजिटिव है, जो आपको आपके सोल को सुकून दे, वो करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो काम आपको पसंद नहीं, आप वो गधे की तरह किए जा रहे हो और कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, और इससे क्या हो रहा है, आपका जो माइंड लोड ले चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। शुक्र है आज के आपकी इस रीडिंग में राहु नहीं आया है, या तो डेविल नहीं आया है।
तो मेजरली चीज़ें सबसे बड़ा है, नज़र लग जाता है आपको। और दूसरा जो आपसे छुपी हुई है जो स्पिरिचुअल वाले, मैं वो आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये अब जो भी सपना देखते हो अपने पार्टनर के थ्रू या तो किसी को विजुलाइज कर रहे हो, तो ये आपके स्पिरिचुअल है, आप बस चीज़ें मिरर की चीज़ें हैं, ठीक है। और आप लोग नेगेटिव पॉजिटिविटी आपका माइंड है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत चीज़ें है, ठीक है, नेगेटिविटी इसलिए भी है। बाकी और चीज़ें में जो मैं बोल दी खुल के, वो आप अपने हिसाब से देख लो। अब मिस रीडिंग को ऑफ करो। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। प्लीज़ रेमेडीज बिल करिएगा ही आप लोग, ठीक है। और किस तरह से रिजल्ट मिल रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो गाइस। जय महादेव।